Welcome dear friends, today we will be discussing the first part of CSS 2021 Pakistan Affairs MCQs. So question 1 is, Pakistan officially joined SCO as a full member in which year? Pakistan ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल मेंबर कब ज्वाइन किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर ऑप्शन बी 9 जून 2017. अब इसके अलावा SCO से रिलेटेड कुछ और भी MCQs पूछे जाते हैं जो कि नीचे मैंने एक नोट में कवर करने की कोशिश की है. पहली बात तो ये है कि SCO का जो प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन था तो वो शंघाई 5 ग्रुप था, और शंघाई 5 ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया और ताजिकिस्तान थे. और शंघाई 5 ग्रुप जो था ये फाउंड हुआ था 26 अप्रैल 1996 में. और SCO पर कब फॉर्म हुआ? SCO वाज फॉर्म्ड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई. और जब ये 15 जून 2001 को SCO फॉर्म हुआ तो उज़्बेकिस्तान ने एज इट्स 6 मेंबर ज्वाइन किया. तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कब हुआ और छठा मेंबर इसका कौन सा था. फिर पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ ज्वाइंड SCO ऑन 9 जून 2017 जो कि ऑलरेडी MCQ में भी पूछा गया है. और एट प्रेजेंट स्टेट जो है इसका तो वो है 8 इसके मेंबर स्टेट्स है, 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स है और 6 डायलॉग मेंबर्स है. अगर पूछा जाए कि हेड क्वार्टर किधर है SCO का, सो इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन बीजिंग. और अगर प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके बारे में अगर पूछा जाए तो इट इज़ ज़ैंग मिंग. प्रेजेंट जो इसका सेक्रेटरी जनरल है जो कि इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ ज़ैंग मिंग. और अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर चाइनीज़ एंड रशियन. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द टोटल एरिया ऑफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज फाटा इज़. फाटा के एरिया के बारे में पूछा गया है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 27,220 स्क्वायर किलोमीटर. इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस के एरिया के बारे में भी पूछा जाता है. तो राइट साइड पे एक टेबल है, आप इसको देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का एरिया अगर पूछा जाए सो इट इज़ 3,47,190. फिर पंजाब का जो है वो 2,05,344, सिंध का 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर, और खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त जो है वो 1,17,41 है. इससे पहले फाटा मर्जर से पहले जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया था वो था 73,521. अब चूँकि इसके साथ फाटा का मर्जर हुआ है तो इसका एरिया अब 73,000 से बढ़कर 1,17,41 हो गई है. फिर गिलगित बल्तिस्तान का 64,817, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का 13,297, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का बहुत अहम है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है. सो इट इज़ 906 स्क्वायर किलोमीटर्स. और टोटल जो पाकिस्तान का एरिया बनता है सारे यूनिट्स को मिला के इट इज़ 8,74,209 स्क्वायर किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन. पहला खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे मुनक़िद हुआ था? सो द करेक्ट ऑप्शन बी नवंबर 1919. इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट के बारे में कुछ MCQs पूछे जाते हैं. एक तो ये है कि एग्जैक्ट डेट इस कॉन्फ्रेंस का तो डेट इज़ 23 एंड 24 नवंबर 1919. दूसरा ये कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था इसमें इट वाज गांधी. और तीसरी बात ये है कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी और एंड कब हुई थी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नो कि इट वाज स्टार्टेड इन 1919 एंड एंडेड इन द ईयर 1924. So question number 4 is Tanda Dam is located at which province of Pakistan? पाकिस्तान के कौन से सूबे में टंडा डैम लोकेटेड है? तो द करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन डी खैबर पख्तूनख्वा. टंडा डैम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ लोकेटेड इन कोहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. खैबर पख्तूनख्वा में तो है लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो इट इज़ लोकेटेड इन कोहाट डिस्ट्रिक्ट. दूसरी बात यह है कि इसको इनागोरेट किया था उस वक्त के प्रेसिडेंट अयूब खान ने 1962 में, और ये ऑपरेशनल हुआ था 17 जुलाई 1967 में. Question number 5 is the Churi Chura incident took place at Churi Chura in गोरखपुर आन. गोरखपुर में एक जगह है जिसको चूरी चूरा के नाम से जानी जाती है. वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जो कि चूरी चूरा के नाम से मशहूर हुआ था. तो वो कब हुआ था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922. अब इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ प्रोटेस्टर्स पर पुलिस ने फायर ओपन किया. तो मुजाहिमत में उन प्रोटेस्टर्स ने जो पुलिस स्टेशन था उसको अटैक किया और उसको जलाया, मतलब दे सेट फायर ऑन इट. तो उसका रिज़ल्ट क्या बना कि उसमें जितने भी पुलिस थे वो सारे जो है ना अंदर ही जुलस गए और मर गए. और ये जो इंसिडेंट था इसकी वजह से 3 सिविलियंस और 22 पुलिस जो है वो मर गए. तो इस रिज़ल्ट को फिर जो है ना गांधी ने कोट किया, इस इंसिडेंट को गांधी ने कोट किया कि मैं जो है ना और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया ऑन 12 फरवरी 1922.
Question number 6 is which pass connects Chitral with Dir in Khyber Pakhtunkhwa? खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल और दीर को कौन सा पास कनेक्ट करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लवारी पास। अभी जो लवारी टनल है, इसको लवारी टनल के नाम से यूजुअली जाना जाता है। ये फंक्शनल हुआ था दिसंबर 2019 में और अक्सर पूछा जाता है कि इसका लेंथ कितना है। सो इट्स लेंथ इज़ 8.5 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज द लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज साइंड इन विच ईयर? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? लखनऊ पैक्ट मतलब मिसाकी लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज ऑप्शन डी, दिसंबर 1916। अब इस पैक्ट के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस पैक्ट के ज़रिए जो दोनों पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुई कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, उनकी जो है ना वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होगी। और इसके अलावा जो मुस्लिम लीडर्स है वो इस बात पे एग्री हुए कांग्रेस के साथ कि जो इनका जो डिमांड है इंडियन अटानमी का, तो इस मोमेंट को ये ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म थ्रू द रॉयल चार्टर थ्रू क्वीन एलिज़ाबेथ I ऑन। क्वीन एलिज़ाबेथ I ने एक रॉयल चार्टर इशू किया था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आ गई। तो ये कब इशू हुआ था? सो द करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन ए, दिसंबर 31, 1600 AD। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि सिक्योर्स के लिए बहुत अहम है। पहली बात तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इफेक्टिवली रूल स्टार्ट किया था इंडिया में, दैट वाज इन 1757 AD। और 1757 में असल में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, वो था बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी ने सिराजुद्दौला की आर्मी को शिकस्त दी थी और फिर इनका रूल 1858 तक जारी रहा। 1857 में एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था इंडियन रिबेलियन के नाम से, जो कि बगावत हिंद के नाम से मशहूर है। फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया और ब्रिटिश क्राउन ने जो इंडिया का कंट्रोल था वो डायरेक्टली एज्यूम किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। और फिर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये डिज़ाल्व हो गई थी 1874 में। उस वक्त जो एक एक्ट आया था ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, उसके ज़रिए फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को डिज़ाल्व की गई। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द रोइंस ऑफ हड़प्पा वर डिस्कवर्ड इन 1921 आर लोकेटेड इन। हड़प्पा के जो रोइंस थे वो 1921 में डिस्कवर हुए थे, तो ये किधर लोकेटेड है? सो द करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन ए, साहिवाल। अब हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हड़प्पा साहिवाल में एक विलेज है। फर्स्ट ब्रीफ एक्सकेवेशन जो इसमें हुई थी वो सर एलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी 1872-73 में। और जो एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस फिर हुई हड़प्पा में, दैट वाज स्टार्टेड बाय राय बहादुर दयाराम सान्ही 1920। और इसमें जो सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई किया गया था सो इट वाज इन 1921। और फिर उसी वक्त लगभग 1922 में मोहनजोदड़ो में भी सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया। सो अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए तो इट इज़ 1922 और अगर हड़प्पा के बारे में पूछा जाए तो इट इज़ इन 1921। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ बाजनामा द बुक फाल्कनरी वाज अथर्ड बाय। बाज असल में पश्तो में फाल्कन को कहते हैं, तो इसी वजह से जो बाजनामा का अंग्रेज़ी नाम है दैट इज़ फाल्कनरी। तो ये किताब किसने लिखी थी? असल में ये है शायरी की किताब। सो द करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन डी, खुशहाल खान खटक। खुशहाल खान खटक पश्तो का बहुत बड़ा शायर गुजरा है। उनकी पैदाइश 1613 को अकोड़ा खटक में हुई थी और इनकी फौतगी फरवरी 1689 में उस वक्त अफगानिस्तान में तिरा में हुई थी। So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.